जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पारण विधि की। ज्योतिया व्रत जिन माताओं ने रखा है वो पारण किस विधि से करेंगी, और जिन माताओं की सास नहीं है, बहनों की सास नहीं है, वो किस विधि से पारण करेंगी। तो मेरी माताएं और बहनें बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ, जो सभी को समझ में बराबर आ जाएगा कि हमें किस विधि से पारण करना है ज्योतिया व्रत का। तो देखिए, सबसे पहले आप एक पाटा ले लीजिए, या फिर बहुत से लोग दीवार पर भी यह विधि कर लेते हैं। जिनकी सास नहीं है वो यह विधि करेंगी, और जिनकी सास है वो यह विधि नहीं करेंगी, सिंदूर और तेल वाला। तो ठीक है, ऐसे आप तेल ले लीजिए, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो आप 5 जगह ऐसे तेल लगा लीजिए, टीक दीजिए, और जहाँ जहाँ आप तेल टीके हैं वहीं आपको सिंदूर लगाना है। तो देखिए, इस प्रकार से आप पीला सिंदूर ले लीजिए, मोटिया सिंदूर जिसको बोलते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जैसे सास की अपनी मांग में लगाना होता है, तो इस प्रकार से हमें 5 जगह लगाना होता है जिनकी सास नहीं है। फिर इसके बाद आप दीप दिखा सकते हैं, धूप दिखा सकते हैं। तो ये ऐसे आरती भी कर सकते हैं, कपूर जलाकर और शुद्ध घी का दीपक जलाकर आप आरती कर लीजिए। और फिर ऐसे आचमनी कर लीजिए, 3 बार ऐसे जल नीचे गिरा दीजिए घुमाकर। फिर इसके बाद आप आरती दिखा दीजिए। फिर इसके बाद आपको सीधा निकालना होता है, सीधा यानी कच्ची सामग्री भोजन की। तो इसे हमें निकालना होता है दान में, तो जरूर निकालना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हमारे हिस्से का भोजन हमें किसी दूसरे को दान देना चाहिए। और ज़्यादातर तो लोग पंडित को, ब्राह्मण को ही दान देते हैं। आप गरीब दुखिया को भी दान दे सकते हैं, इससे हमें व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो इसीलिए दान बहुत ही जरूरी होता है। तो ये देखिए, हमने दान में लिया है चावल, आटा, और आप मसूर की दाल ना लेकर आप अरहर की दाल ले सकते हैं, चने की दाल ले सकते हैं। और आटा लिया है, चावल लिया है, और हमने ये सिंदूर और बिंदी रखा है। सिंदूर, बिंदी और साड़ी वगैरह भी आप दान कर सकते हैं। जब आपकी सास नहीं है तो उनके निमित्त आप दान कर सकते हैं। और जिनकी सास है तो वो सिंदूर वगैरह नहीं रखेंगी, सिर्फ सीधा ही रखेंगी। और देखिए, हमने तुरई लिया है। तुरई बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है इस दिन व्रत में। और खा के भी हम व्रत करते हैं। जब हम दान करते हैं, पारण करते हैं, उस दिन हम इसकी सब्जी खाते हैं और हम दान भी करते हैं। तो इस प्रकार हमने आलू लिया है, और तुरई लिया है, और मिर्ची लिया है, नमक लिया है, हल्दी लिया है, और ये हमने जीतिया भी लिया है, क्योंकि जीतिया भी दान करना चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है। एक जितिया दान के लिए अलग से लेकर आते हैं, दान करने के लिए, और एक जितिया जो रहता है वो पूजा करते हैं, तो अपने बच्चों को पहनाते हैं, इस प्रकार से। तो देखिए, दान की विधि क्या होती है। ऐसे हाथ में पानी लेकर संकल्प करके लोग ऐसे घुमाकर कि हम ये सामग्री दान दे रहे हैं, भगवान हमारे ये सामग्री स्वीकार करे, और ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। हमारे बच्चों की रक्षा करे, हमारे बच्चों को दीर्घायु करे, इस प्रकार से आप बोलकर प्रणाम कर लीजिए, और सभी सामग्री को हाथों से छू लीजिए। फिर इसके बाद जो ज्योतिया हम पूजा करते हैं अपने लिए, उसमें गांठ लगाना होता है। तो एक धागा निकाल कर आप ऐसे गांठ लगा दीजिए। जितने बच्चे हैं आपके, एक एक करके गांठ आप लगा दीजिए, 2-3 जैसे हैं आप इस प्रकार से लगा दीजिए। और जो ज्योतिया है ये दान का है, तो दान का अलग से ही आप दान कर सकते हैं, नया ज्योतिया ऐसे लाकर। तो देखिए, ये दान की विधि है। तो दान इस प्रकार से किया जाता है। फिर इसके बाद हमें पारण करना होता है, कुछ खाना पीना होता है, मुख में डालना होता है। तो आप समझ लीजिए, कोई लोग उड़द भिगाकर रख देते हैं, वही काली उड़द लिगल कर अपना व्रत खोलते हैं। कोई लोग तुरई लिगल कर वो व्रत खोलते हैं, जैसे एकदम छोटी छोटी आती है तो घी में भूज कर फिर वही लिगल कर व्रत रखते हैं, वही लिगल कर व्रत खोलते भी हैं। और कोई लोग काला चना छोटा वाला लिगल कर व्रत खोलता है। और कई लोग हैं तो दूध में थोड़ा सा देसी घी डालकर गरम गरम पीते हैं, तो उससे व्रत खोलते हैं। और कई लोग हैं तो जैसे कढ़ी चावल वगैरह सभी कुछ अपना भोजन बनाकर फिर एक साथ ही व्रत खोलते हैं। देखिए, हर जगह की अलग अलग रीत और रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ इस प्रकार से होता है, आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है, जिस चीज़ से व्रत खोला जाता है आप उसी प्रकार से व्रत खोल सकते हैं। यदि आपका नहीं पता है कि हम किस प्रकार से खोलें, नहीं मालूम है, नहीं है कोई बताने वाला, तो आप इस विधि से खोल सकते हैं, संपूर्ण विधि है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यह वीडियो यदि पसंद आया है आपको तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से
हमें बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो एक लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।